नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। राहुल गांधी के खुलासे के तत्काल बाद जब पड़ताल हुई तो बेंगलोर के एक घर में छोटे से घर में 80 वोट निकल आए। मकान भाजपा के कार्यकर्ता का था। कांग्रेस बम बम है क्योंकि राहुल गांधी ने जो सच में बम नहीं सुपर बम फोड़ा है उसकी पूरे देश भर में रिएक्शन है। लेकिन आगे क्या? इसके बाद कोई बड़ा आंदोलन खड़ेगी कांग्रेस? इसके बाद करेगी क्या कांग्रेस और इंडिया गठबंधन क्या करेगा? कांग्रेस के फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं गुरदीप सिंह सप्पल। मैंने उनसे पड़ताल करी। वो थिंक टैंक माने जाते हैं, कांग्रेस के बहुत सीनियर नेता हैं, बहुत अच्छे पत्रकार रह चुके हैं। राज्यसभा टीवी उन्हीं की देन है। विस्तार से मैंने एक-एक बिंदु पे बात की। आप भी सुनिएगा ज़रूर क्योंकि इसमें कांग्रेस की और इंडिया गठबंधन की रणनीति का सारा खुलासा है। बिना देर के मैं आपको सीधे सप्पल साहब के पास ले चलता हूँ। पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, जॉइन करिए, चलते हैं सप्पल जी के पास। 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है सप्पल साहब आपका। चुनाव आयोग कह रहा है कि आप लोग साइन करके राहुल गांधी साइन करके एफिडेविट दे नहीं रहे हैं और पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों कह रही है कि अगर मान लीजिए अगर आप एफिडेविट साइन नहीं करते हैं, तो आपको देश से माफ़ी माँगनी चाहिए। आप देश को गुमराह कर रहे हैं, बार-बार चुनाव आयोग पर हमला करते हैं और भाग जाते हैं, एफिडेविट नहीं दे रहे। एफिडेविट क्यों नहीं दे देते? आपका समस्या क्या है आपको? संजय जी, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, वो पुलिस की तरह क्यों बिहेव कर रही है? ये तो पुराने ज़माने में पुलिस में होता था ना, कि एक्सीडेंट हो गया और आप मरीज़ को हॉस्पिटल में ले जाओ तो पुलिस कहती थी जब तक इलाज नहीं होगा तब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी। ये पुलिस करती थी। लेकिन चुनाव आयोग को ये समझना चाहिए वो संवैधानिक संस्था है और पुलिस भी मान लीजिए जहाँ छोटी-मोटी चोरी होती है वहाँ तो पुलिस एफआईआर माँगती है। पर जहाँ कोई बड़ा दंगा हो जाता है तो वहाँ ये थोड़ी होता है कि पुलिस जो है जब तक कोई एफआईआर नहीं करेगा तब तक आग बुझाने नहीं जाएगी, दंगा रोकने नहीं जाएगी, डकैती रोकने नहीं जाएगी, ऐसा होता है क्या? ये जो नियम कानून होते हैं, वो उन अपराधों के लिए होते हैं जो अपराध छोटे होते हैं, दिखते नहीं हैं। जहाँ बड़े पैमाने पे वोटों पे डकैती हुई है, वो राहुल गांधी ने सामने रखा है। चुनाव आयोग का काम है जाँच करना, जाँच करे उसकी। इन चीज़ों में उलझाएँगे और उलझा भी कहाँ रहे हैं? उलझा रहे हैं कि जी एफिडेविट साइन करो। कितने एफिडेविट साइन करो? 1 लाख एफिडेविट साइन करो, क्योंकि उस एफिडेविट में एक व्यक्ति का नाम, उसका सीरियल नंबर देना है हर पेपर पे। ठीक है ना? तो अब आप ये चाहते हो कि 1 लाख एफिडेविट राहुल गांधी पहले साइन करेगा, कितने महीने साइन करेगा और उसके बाद चुनाव आयोग इस पे काम करेंगे। राहुल जी ने एक मुद्दा उठाया है, आप उस मुद्दे की बात करो, आपकी संवैधानिक ड्यूटी है। चुनाव आयोग के सामने एक पूरा घोटाला सामने राहुल जी ने रखा है और बीजेपी जो ये कहती है ना कि इसलिए नहीं कर रहे हैं राहुल जी साइन क्योंकि उसमें लिखा है कि भई अगर झूठा पाया गया तो कार्रवाई होगी। तो ये भी बड़ी अजीब-सी बात है। यानी कि बिना एफिडेविट साइन किए आप देश में कुछ भी झूठ बोलो, कोई कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई करनी है तो वैसे भी हो जाएगी। तो राहुल जी ने एक मुद्दा रखा है, उस मुद्दे की बात करें। सप्पल साहब, ये बताइए मुझे आप 1 लाख वोट आपने सपोज़ फर्जी पा लिया। आप कह रहे हैं कि 1 लाख जगह राहुल गांधी साइन करेंगे। तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो अगर मैंने ए आदमी को सप्पल साहब का फर्जी वोट पकड़ा, तो ज़रूरी तो नहीं है कि मैं ही करूँ। आपके 1 लाख कार्यकर्ता कह दीजिए कि भई एक-एक करके साइन करके एफिडेविट दे दो। आपके तो नहीं, करोड़ों कार्यकर्ता हैं, 1 लाख हम लोगों को क्यों साइन करें? राहुल गांधी मतलब क्या इ इस झूठ दे बोल रहे हैं? नहीं, नहीं, आप ये कहना चाहते हैं, इस देश में चुनाव आयोग को जब तक एफिडेविट नहीं मिलेगा, तो उसके सामने कितनी भी गड़बड़ आ जाए, वो कार्रवाई नहीं करेगा। आप ये सप्पल कहना साहब चाहते हैं? सप्पल साहब आप ही गलत कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि संवैधानिक संस्था है। कोई संवैधानिक संस्था ऐसी भी होती है जो इस तरह का व्यवहार करे? जिस संवैधानिक संस्था को चुनने का चयन का आधार प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री का एक मंत्री और विपक्ष का नेता हो, तो वो तो ऐसे ही नमूने पैदा होंगे जैसे राजीव कुमार हो, जैसे ज्ञानेश कुमार। लेकिन अब आपके हाथ में है क्या? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, आपने दिखा दिया, आपने इंडिया गठबंधन की मीटिंग कर दी। शरद पवार जी ने कहा कि तहसील-तहसील, थाने-थाने में इसका प्रचार करो। करते नहीं हो, उनको कोई फ़र्क पड़ता है क्या? होगा क्या? संजय जी, लोकतंत्र में ना लोक का बड़ा महत्व है हुँ, और जब ये लोक को लगता है कि उसके साथ ठगी हो रही है, तो उससे बड़े हुँ, से बड़े तानाशाह को भी डरना पड़ता है। हम उस लोक को जगा रहे हैं। हुँ। लोग जो थे इस देश के, जिसमें हमारी अपनी पार्टी के लोग भी थे, आज से कुछ महीने पहले तक ये नहीं जानते थे कि इतने बड़े पैमाने पे धांधली हो रही है।
आपसे भी जब बात होती थी आज से 6-7 महीने पहले, तो ये एक इस तरह से होता था कि एक पॉलिटिकल मुद्दा आप लोग उठा रहे हो, क्योंकि आप हार गए, तो हार का ठीकरा कहीं फोड़ना है। यही एटीट्यूड था इस देश के अंदर, एक जनरल रिस्पॉन्स था। आज राहुल जी की लगातार कोशिशों से और जो हम वाक़ई ही ज़मीन पे जाके एविडेंस इकट्ठे कर रहे हैं, उसकी वजह से आज देश के आम जनता के अंदर ये तो स्पष्ट हो गया ना कि गड़बड़ हो रही है। और ये गड़बड़ कोई राहुल गांधी जी के साथ या कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं हो रही है। ये जिसका वोट है उसका वोट चोरी हो रहा है और आप उसकी ताकत को कम करके मत आंकिए। अलख जगाना पहला काम होता है। अलख राहुल जी जगा रहे हैं, अलख कांग्रेस पार्टी जगा रही है और इसके में जब जो तूफान बनने वाला होता है, ऐसे में मुझे लगता है कोई तानाशाह उसके सामने कभी टिका नहीं है। दुनिया का इतिहास तो यही कहता है। एक एक और इंसान थे जिसने आपकी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश में माहौल बना दिया था। नाम था अन्ना और उनके एक आह्वान पे शायद आपकी 2014 में सरकार जाने की सबसे बड़ी वजह अन्ना थे। तो वो उस आदमी के अंदर ऐसा जादू है कि वो जब भ्रष्टाचार की बात करता है तो देश हिलता है। हमने देखा है 2014 में। तो अब आपको एक प्रतिनिधि मंडल को अन्ना के पास भेजना चाहिए कि आप फिर से आइए, जंतर मंतर में बैठिए। इस बार कांग्रेस आपका साथ देगी। देखिए इतनी बड़ी ठगी हो गई है लोकतंत्र में। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा चेहरा है जिस पे लोगों ने 2014 में भरोसा किया था। आप लोग संपर्क कर लीजिए ना, बुला लीजिए ना एक बार फिर से। संजय जी, मुखौटे जो फॉसिल में बदल चुके हैं, उनकी बात क्यों करना चाहते हैं आप हमसे? ये जिंदा लोकतंत्र है, जिंदा लोगों की बात करें। जिंदा लोगों के साथ हम संवाद कर रहे हैं और जिंदा लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, जिनके अंदर एक मन में जिजीविषा है कि आप लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। फॉसिल बन चुके मुखौटों को छोड़ दीजिए। सप्पल साहब, इस देश के मध्यम वर्गीय परिवार को 1 घंटे का समय नहीं होता है। रोजी-रोटी की तलाश में, नौकरी में, बढ़ती हुई महँगाई में उसका पूरा जीवन चला जाता है। 2014 में तो वो सड़कों पे आया था हाथों में तिरंगा लेके। अब लगता है कि इतने ज़्यादा थका हुआ इंसान, इतना ज़्यादा परेशान इंसान सड़क पे आ पाएगा। संजय जी, जब आप ये बात कह रहे हैं तो आप उस बेसिक बात को भूल रहे हैं जो कल राहुल जी ने भी अंडरलाइन की थी। नरेंद्र मोदी केवल और केवल 15-20 सीटों से प्रधानमंत्री बने, 240 पे आ गए थे और 15-20 सीटें कम होती तो प्रधानमंत्री नहीं बनते। 25 सीटें ऐसी हैं जहां केवल 33,000 वोट से बीजेपी जीती और जहां पे वोटों का घपला हमको दिख रहा है। तो पब्लिक ने तो वोट दे दिया ना। वही पब्लिक जो सड़कों पे 14 में उतरी थी, वो 24 में भी उसने वोट के माध्यम से एक तानाशाही वाली सरकार के खिलाफ भी फैसला दे दिया था। अब वही जनता को ये बताना है कि ये जो मोदी जी को वोट पड़ा था ना, उसमें आपकी वोटों की चोरी भी थी। वो अपने आप भी हिसाब करेंगी और हम भी उस लड़ाई को लड़ेंगे। आप ये मत सोचिए कि जनता जो है वो केवल एक तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। 14 का 12, 13, 14 का जो पूरा मूवमेंट था, वो तो प्रायोजित मूवमेंट था जिसमें बीजेपी कैपिटलिस्ट लोग जो आज बीजेपी की जेब में बैठे हैं और मोदी गोदी मीडिया जो आज गोद में बैठा है, ये उनका एक सोचा समझा षड्यंत्र था। क्योंकि इस देश के अंदर एक ऐसी सरकार थी जो नफरत की बात नहीं करती थी, जो इकोनॉमिक प्रगति कर रही थी, जहां में प्रधानमंत्री शांति की बात करते थे, जिसके अंदर दबंगई थी एक इस काम की कि भाई ये देश हमारा है और देश के नाम पे झुकना नहीं है। वो सरकार के खिलाफ माहौल बनाया था। आज कहाँ है? आज तो मोदी जी की जुबान भी नहीं खुल रही है। ट्रम्प कुछ भी बोले रहे हैं। आप वोट सिले हुए हैं। बिहार में जो एसआईआर का मुद्दा है, आपको लगता है आप इस क्रांति से, इस आह्वान से एसआईआर को रोक लेंगे? जो 65 लाख वोट आप कह रहे हैं उनका नाम दे दीजिए, नाम नहीं दे रहा है चुनाव आयोग। तो अगर ये वाली सूची जो चुनाव आयोग की है, जिसको लोग कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सूची है, तो इसके आधार पे अगर चुनाव हो गया, जिसको आप भाजपा की सूची कह रहे हैं, तो आप अभी से मैदान से बाहर हैं, क्योंकि वोट तो उन्हीं के हैं, आपके वोट तो कट चुके हैं, वहाँ दलितों के, पिछड़ों के बड़ी संख्या में वोट कटे हैं, ऐसा विपक्ष आरोप लगा रहा है। तो आप तो अभी से मैदान से बाहर हैं, नहीं, नहीं, आपको क्या लगता नहीं। मुझे पहली बात कि हम मैदान से बाहर नहीं है। एसआईआर ने एक काम किया है कि विपक्ष के सबसे जमीनी कार्यकर्ता के अंदर भी एक जोश भरा है कि इस चोरी को होने नहीं देंगे। इसलिए आज गांव-गांव के अंदर विपक्ष के कार्यकर्ता एक्टिव हो गए हैं। ऐसा नहीं है ना कि जो बीजेपी चाहेगी, जो चुनाव आयोग चाहेगा वैसे ही ये देश रिएक्ट करेगा, राज्य रिएक्ट करेगा। ऐसा तो है नहीं। दूसरी बात क्या है कि बात सिर्फ वोट कटने की नहीं है। हम वहां पे आप एक चीज समझिए, इलेक्शन कमीशन ने
ड्राफ्ट लिस्ट जारी की। उसमें बोल दिया कि करीब 65 लाख के करीब या इतने वोट हमने काटे। लेकिन चुनाव आयोग ने ये नहीं बताया कि कितने वोट जोड़े हैं। वो डाटा किसी को नहीं पता है अभी। कितने वोट का बूथ शिफ्ट हुआ है वो डाटा किसी को नहीं पता है। और चुनाव आयोग ने एक बात बोली है संजय जी, कि जिन लोगों ने फॉर्म भरे हैं उन लोगों में से 60% ने कोई कागज जमा नहीं किए अभी। यानी चुनाव आयोग वोट सिर्फ काटना नहीं चाह रहे थे, ये जो पूरा खेल हो रहा है कि अब आनंद फानंद में लोग कागज भरेंगे। इतने करोड़ वोटों को कोई अधिकारी ऐसा तो है नहीं कि ढंग से जांच पाएंगे, खाना पूर्ति की जाएगी। तो जिनको वोट रखना है उनके तो कोई भी कागज एक्सेप्ट हो जाएंगे, फर्जी भी हो जाएंगे। और जिनका वोट काटना है उनके कागज पे ऑब्जेक्शन लग जाएगा। उस ऑब्जेक्शन के लिए इतना वक्त ही नहीं मिलेगा कि आप उसको ठीक कर पाए। तो खेल फर्जी वोट बढ़ाने का और उसका भी हो रहा है। एसआईआर में ऐसा नहीं ना, एसआईआर अगर इन्होंने टाइम पे की होती, वक्त पे की होती, सलाह मशवरा करके की होती, जल्दबाजी में ना की होती, तो विपक्ष पहले भी तो चुनाव आयोग वोटर लिस्ट रिवाइज करता है हमेशा खड़ा रहा, कभी विरोध किया था किसी ने? ये तो जो आनंद फानंद में हड़बड़ी में काम कर रहे हैं उसके खिलाफ है। अब राहुल जी की यात्रा शुरू हो रही है बिहार में, जनता में जा रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं, इस चुनाव को बिहार को हम जाने नहीं देंगे। कोर्ट में भी हम लोग लड़ रहे हैं, जमीन पे भी लड़ रहे हैं। अब तय तो ये है कि जो सरकार लोकतंत्र में यकीन नहीं करती है, वो सरकार उसकी संस्थाएं मुश्किलें पैदा कर रही हैं। पर हमको तो लोकतंत्र बचाना है ना, तो हम तो सड़क पे भी काम करेंगे, और हम जो है कानून के हिसाब से भी काम करेंगे। और खुद राहुल गांधी इसलिए यात्रा इस इश्यू पे निकालने जा रहे हैं। तो अगर एसआईआर में कुछ गड़बड़ी पाई गई होती तो सुप्रीम कोर्ट वैसे ही रोक लगा देता। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक रोक नहीं लगाई है आपकी बात पर। सुप्रीम कोर्ट तो क्या है कि जब संवैधानिक संस्था होती है ना संजय जी, उसकी बात पे यकीन कर लेता है, एक बार की उसको मौका देता है। तो इन्होंने कहा अभी हमको करने दीजिए, आप डाटा देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने मौका दे दिया और बोला कि अगली हियरिंग में हम देखेंगे। ये कोई पहली बार नहीं हुआ। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। 2018 में मध्य प्रदेश में हम लोगों ने नकली वोटर पकड़े, डाउटफुल वोटर। 53 सीट पे एनालिसिस किया था और कहा कि भाई 17 लाख वोटर नकली है। तो चुनाव आयोग ने मना कर दिया कि नहीं, ये सब बेकार की बात है, कोई नकली नहीं है, हम ये रिपोर्ट को नहीं मानते। पर उसके बाद चुनाव आयोग ने अपनी जांच की और 27 लाख नकली वोटर पाए और उनको काट दिया। चलिए, हमारी बड़ी सफलता हो गई। अब इसके बाद की कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपकी बात के जवाब से जुड़ती है। वो जो एनालिसिस हमने किया था, वो हमने पीडीएफ फाइल वोटर लिस्ट की जो चुनाव आयोग की वेबसाइट की थी, उसको डाउनलोड किया, उसको डेटाबेस में कन्वर्ट किया एक्सेल शीट में, और एनालिसिस कर लिया। तो ये बात थी जुलाई की, अगस्त की 2018 की। चुनाव आयोग ने अपनी एक्सरसाइज करने के बाद नवंबर 2018 में एक फैसला ले लिया, और ये फैसला था कि हम जो हैं चुनाव आयोग अब पीडीएफ जो अपलोड होती है वो इस फॉर्म में करेगा, एनक्रिप्टेड बोलते हैं, कि उसको डाउनलोड करके एक्सेल में कोई कन्वर्ट ना कर सके। यानी जिस माध्यम से पकड़ा गया उस माध्यम पे रोक लगा दी। तो कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में गई। हमने कहा भाई ये अधिकार है कि पीडीएफ फाइल जो है वो ऐसी मिलनी चाहिए जिसको हम डेटाबेस में कन्वर्ट करके एनालिसिस कर सकें। सुप्रीम कोर्ट में जो चुनाव आयोग ने बोला, जो आपकी बात का जवाब है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि हमारे सॉफ्टवेयर में कमियां थी, वो सॉफ्टवेयर हमने पूरा रिवैम्प कर दिया है, अब नया सॉफ्टवेयर है, उसमें अब ये गड़बड़ियां नहीं पाई जाएंगी। डुप्लीकेट वोटर हम पकड़ लेंगे, जो एक जैसी शक्ल वाले फोटो वाले कई वोटर बन जाएंगे उनको पकड़ लेंगे, जिन वोटर का डेटाबेस पूरा नहीं है तो कागज पूरे वो पकड़ लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई चुनाव आयोग कमिटमेंट दे रहा है, एफिडेविट दे रहा है, तो इसलिए उसने इस पिटीशन को आगे नहीं सुना। उन्होंने कहा ठीक है, अब चुनाव आयोग ने कदम उठा लिया। ये 18 की बात है। अब 25 में फिर कहां से डुप्लीकेट वोटर आ रहे हैं, कहां गया उसका सॉफ्टवेयर? वो सॉफ्टवेयर कहाँ है आज? वो सॉफ्टवेयर जो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा था कि हमने सब ठीक कर दिया, वो सॉफ्टवेयर अब काम नहीं कर रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को समय मनवा लिया। और पारदर्शिता को खत्म करने के लिए, हम लोग विश्लेषण ना कर पाए आम जनता, उसको करने के लिए इन्होंने 18 में तो ये कहा कि एनक्रिप्टेड। 23 में मोदी सरकार एक कानून ले आई, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट।
उस कानून में विधिवत रूप से कह दिया कि जो वोटर लिस्ट है वो हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंक्रिप्शन होगा। ये मोदी सरकार ने किया, जिसको चुनाव आयोग ने मान लिया। तो आपने ये इंश्योर कर दिया उस समय 18 में सुप्रीम कोर्ट को मिसलीड करते हुए कि अब वोटर लिस्ट किसी को मिले ही नहीं। ये जो तरीके हैं ये शक पैदा करते, और ये जो तरीके हैं आज की तारीख में, अब वोटर लिस्ट हम एनालाइज नहीं कर सकते हैं। हम चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट मांग रहे हैं 8 महीने से कि भैया हमको मशीन रीडेबल फॉर्म में दे दो, हम डेटाबेस में कन्वर्ट करके उसको कर लेंगे। वो चुनाव आयोग देता नहीं है, यानी वो चाहता नहीं है कि हम लोग जांच करें। खुद वो जांच करेगा नहीं, क्योंकि वो कहता है एफिडेविट दो, वरना तो मेरे आगे आग भी लगी तो मैं कभी आग नहीं बुझाऊंगा। वो ये कहना शुरू हो गए हैं। और तीसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट को जो बोला था कि हमारा सॉफ्टवेयर सब बढ़िया हो गया, वो अब पूरा देश देख रहा है कि वो बढ़िया नहीं हुआ। तो ये जो परिस्थितियां बनती है ना, कई बार कोर्ट वोट में मिसलीड करना भी ब्यूरोक्रेट्स बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो किया, लेकिन वक्त के साथ आज देश के सामने ये हमने रखा है। और कैसे रखा है, जो कल राहुल जी बताए थे 7 फुट पेपर से, अगर आप उनको सिंगल कॉलम बनाएंगे ना तो 6 मंजिल बनता है वो। 6 मंजिल कागज, एक एक एंट्री को फिजिकली मैच करना पड़ा, फिजिकली। क्योंकि फोटो, आप नाम वाम तो कंप्यूटर में टाइप कर सकते हो, फोटो कैसे टाइप करोगे? तो फोटो का मिलान फिजिकली करना पड़ा। 20 फुट ऊंचे, 6 मंजिला ऊंचे पेपर्स का। तो मुझे ये बताइए ये कि इलेक्शन कमीशन कर रहा है। सतपाल साहब, मुझे बताइए कि राहुल जी ने फोटो दिखाया, सपोज संजय शर्मा का फोटो दिखाया कि देखो ये व्यक्ति है, ये कर्नाटक में वोट डाल रहा है, बनारस में डाल रहा है, महाराष्ट्र में डाल रहा है, हरियाणा में डाल रहा है। कांग्रेस की तरफ से एक एफआईआर क्यों नहीं कराई जा रही कि ये व्यक्ति पाया गया है, गलत है, ये फोटो है? एक बड़ा सा विज्ञापन देते उस फोटो का आप अखबारों में कि इस व्यक्ति को कोई तलाश कर पाएगा या मतलब ढूंढ के ले आएगा तो हम देखेंगे। आप टीवी में संजय जी, विज्ञापन दे। एक तो बहुत सारी चीजें आगे होंगी। दूसरी बात, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे मान लीजिए एक फर्जी वोटर है, और फर्जी वोटर ने संजय शर्मा जी की फोटो लगा दी। संजय शर्मा जी को पता ही नहीं है, तो उनकी फोटो हम चौराहे पे लगा दे क्या संजय जी की? देखो, हमको ये, हम जिम्मेवार लोग हैं। हम इसमें भी ये इंश्योर कर रहे हैं कि गलत, जो बेगुनाह लोग हैं वो ना फंसे। लेकिन ये चुनाव आयोग नहीं सोच रहा। दुख की बात ये है, चुनाव आयोग ये कैसे इंश्योर कर रहा है, मतलब फैसिलिटेट कर रहा है कि एक व्यक्ति महाराष्ट्र चुनाव में वोट डालता है, वही व्यक्ति यूपी के चुनाव में वोट डालता है, वही व्यक्ति कर्नाटक के चुनाव में वोट डालता है। ये कैसे संभव है? अभी उत्तराखंड के अंदर देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, जनवरी में लोकल बॉडी चुनाव हुए, बहुत बड़े पैमाने पे गड़बड़ थी, वोट काटे गए। तो 4000 आरटीआई की एप्लीकेशन गई, प्रेशर पड़ा, पूरे सिस्टम पे प्रेशर पड़ा। वहां पे बीजेपी ने क्या किया था संजय जी, जो हमने वेरीफाई किया कि जो लोग गांव में रहते थे उनके कार्यकर्ता उनके शहर में वोट बना दिए। तो उन्होंने शहर में आके वोट दिए और चुनाव में असर पड़ गया। फिर 6 महीने बाद वहां ग्रामीण वोट होने थे, तो इन्होंने उनको वापस गांव में वोटर बनाना शुरू कर दिया। हम लोगों ने चुनाव आयोग से लड़ाई लड़ी। वे 6 महीने रेजिडेंसी का नियम है। जो आदमी 3-4 महीने पहले एक जगह वोट दिया, उसका दूसरी जगह वोट बन ही नहीं सकता। तो वो बनने नहीं दिया हमने, और नतीजा क्या आया? उसी उत्तराखंड में जहां 6 महीने पहले वोटर लिस्ट की गड़बड़ से हम चुनाव हारे, अभी इस हफ्ते जो ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव हुए 10 जिलों में, 8 में हमारे लोग जीते हैं ज्यादा। 8 में हमने बीजेपी को हरा दिया। तो इतना फर्क है। अगर सतर्क रहेंगे, इन चीजों से सीखते रहेंगे एज अ पार्टी, और पब्लिक को हम जो है आगाह करते रहेंगे, तो ऐसा नहीं है कि हमारे रास्ते बंद हैं। ये उत्तराखंड के चुनाव, जहां पे हम 10 में से 8 जिलों में हमारे लोग बीजेपी से ज्यादा जीते हैं, वो सबूत है। क्योंकि वहां पे हमने ये वोटर लिस्ट का धंधा पकड़ लिया था और होने नहीं दिया। आने वाले दिनों एक से में बाकी जगहों पे भी ये होना है। एक से एक बड़े वकील हैं आपके पार्टी में, अभिषेक मनु सिंघवी, सालवे साहब, कपिल सिब्बल आपके सहयोगी। इतने इतने बड़े वकील मिलकर सुप्रीम कोर्ट से नहीं कह पा रहे कि 18 में देखो इन्होंने कहा था फिर नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट को आप मैनेज नहीं कर पा रहे, मतलब अपनी बात मनवा नहीं पा रहे। मैनेज का मतलब गलत शब्द मैंने बोल दिया, मैनेज तो सुप्रीम कोर्ट होता नहीं है, लेकिन आप अपने तर्कों से उसको सहमत नहीं कर पा देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास हम लोग गए। सुप्रीम कोर्ट भी एक संवैधानिक संस्था ही है। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन अपना ये मानना है
कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी तो देख रहे हैं क्या हो रहा है सामने। ये फैक्ट्स हमारे वकील उनके सामने रखेंगे। बहुत सारे लोग, ना केवल हमारी पार्टी बल्कि बहुत प्रोमिनेंट यूट्यूबर्स भी, कुछ एक अखबार भी इस काम को कर रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं क्या गड़बड़ी है। और आपने देखा है ना कि कुत्ते के नाम पे वोटर बन गया है, ट्रम्प वोटर में है, तो ये सब अभी सुप्रीम तो कोर्ट में आज जाए। आज खबर आई है कि बेंगलोर में इंडिया टुडे का पत्रकार गए एक जगह पे और वहां पे एक घर में 80 वोट निकला, छोटा सा घर था, बीजेपी की कार्यकर्ता मकान था। तो वहां तो आपकी सरकार है, इस मुद्दे पे आपने अभी तक एफआईआर क्यों नहीं करी? अब तो प्रमाण भी आ गया सामने। ये तो कल ही तो अभी हुई है हमारी पीसी। कल से पहले हम डेटा को लीक नहीं कर रहे थे ना, हम्म, हमने देश के सामने एक डेटा को रख दिया है। हम्म, उसके फॉलोअप एक्टिविटीज अब शुरू होंगी। अभी तो अच्छा, 24 ही घंटे हुए ना, तो हम्म, 24 घंटे के अंदर कम से कम हमने चीजों को देश के सामने रखा। अब बहुत सारे फॉलोअप एक्शंस होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे। देखिए, ये सिर्फ उस एक जगह का नहीं है, और भी जगह का डेटा है। जीरो एड्रेस वाले हजारों नाम है, एड्रेस ही जीरो है। गजब, अब जीरो गजब काम एड्रेस पे किया कैसे, मतलब है। कौन बीएलओ गया, किसने रिपोर्ट दी। लेकिन कोई आपको पता मैं एक चीज बताऊं, ऐसा नहीं है कि हर जगह अधिकारी इन्वॉल्व है। ये बात अभी कल की पीसी में हमने नहीं उठाई, लेकिन मैं आज आपके शो पे ये बोल रहा हूं। महाराष्ट्र के अंदर चुनाव से पहले, चुनाव के बाद नहीं, चुनाव से पहले हमने पकड़ लिया था कि बीजेपी के कार्यकर्ता वोटर लिस्ट में गड़बड़ कर रहे हैं। क्योंकि हमने ये पकड़ लिया था कि जो वोटर लिस्ट अभी पब्लिश नहीं हुई थी, वो चुनाव आयोग ने अप्रूव नहीं की थी। अप्रूवल से पहले वो सीक्रेट होता है। वो वोटर लिस्ट का पूरा डेटाबेस बीजेपी के पास था, हम लोगों ने खुद उसको पकड़ा। और वो उस वोटर लिस्ट में मार्क करते थे अपने फोन के ऊपर कि किसके नाम कटने हो रेड, जिसके नाम रहने वो ग्रीन। और बाद में हमने जब वो वेरीफाई किया तो वही वही नाम कटे और जुड़े हुए थे। और उस वक्त चुनाव के पहले तीनों पार्टीज, कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे यूपीटी, तीनों के प्रदेश अध्यक्षों ने चिट्ठी लिखकर चुनाव आयोग को दी कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे हमने ये ऐप पकड़ा है। इस ऐप के माध्यम से वोटर लिस्ट में चेंजेस किए जा रहे हैं। इस ऐप को सर्वर का एक्सेस है, थर्ड पार्टी सर्वर। वो थर्ड पार्टी सर्वर चुनाव आयोग के सर्वर को इम्पैक्ट करने की ताकत रखता है। और इस विधानसभा में हमने वेरीफाई किया और उन विधानसभाओं की लिस्ट भी दी। लेकिन चुनाव आयोग ने उसका जवाब तक नहीं दिया, वो तो नहीं जवाब तक देगा, नहीं दिया। वो तो तो नहीं सवाल देगा। ये है ना कि अगर चुनाव आयोग को चुनाव के पहले चिट्ठी मिल गई कि ये गड़बड़ हो रही है, तो उसको जांच नहीं करनी चाहिए थी? ठीक उसको बात क्या है। चिट्ठी, हमको क्या तीनों पार्टी को बोलना नहीं चाहिए था कि आपने शिकायत की है और हम ये करने जा रहे हैं? ये चुनाव आयोग से ये है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये नहीं है कि कहीं पे वोट जुड़ रहे हैं, कहीं कट रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि चुनाव आयोग उस पे कार्रवाई करने से स्पष्ट मना कर रहा है। और वही कार्रवाई अब हम जनता की अदालत में जा रहे हैं। अब तक हम चुनाव आयोग के पास जा रहे थे, अब हम जनता के पास जा रहे हैं। ठीक बात है। आप ही ने तो गांधी जी के 3 बंदर लेकर आए थे सामने, जिसका कुछ दिखाई नहीं देता, जो कुछ बोल नहीं सकता, जो कुछ सुन नहीं सकता। चुनाव आयोग भी वैसे ही हो गया है कि उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ सुन नहीं रहा है, कुछ बोल नहीं पाता। बस एक आखिरी सवाल, बड़ी चर्चा चल रही है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए इंडिया गठबंधन खड़गे जी को भी उम्मीदवार बना सकता है। पता है आप ये जवाब तो नहीं दीजिए। चर्चा मेरे कानों आप तक तो पहुंची नहीं है। आप आपको जवाब कहाँ से पता दीजिए। चली हमको मालूम नहीं है। कौन बनना लेकिन ये तो बता दीजिए। ये मुझे लगता है कि वो जो गांधी जी के 3 बंदर की बात है ना, वो जो बुरा मत सोचो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, वो बुराई हम्म, के लिए है। आप एज अ पत्रकार अपने आंख कान मुंह तो खुलाइए है, खोल के रखिए, सही जानकारी पकड़िए, गलत अच्छा, जानकारी मत पकड़िए। अच्छा बता दीजिए ये फिर गलत कौन बनता है, जानकारी है। कौन कौन बन जी, रहा है? नहीं नहीं, ये अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। जो भी चर्चा होगी वो सामने नाम आएगा, क्योंकि कोई ना कोई कैंडिडेट तो होना चाहिए, ये हमारा मानना है। तो वो कैंडिडेट आने वाले दिनों में अभी तय होगा, उसकी एक प्रक्रिया है, सबसे सलाह मशविरा होगा। कल का जो मीटिंग का मुद्दा था वो वोटर लिस्ट की गड़बड़ थी। वहां पे राहुल गांधी जी ने सारे विपक्ष के नेताओं को, इंडिया अलायंस के नेताओं को एक प्रेजेंटेशन दिखाया, उनको पूरा बताया कि हमने कैसे कैसे पकड़ा है। और अब सारे लोग मिलकर चुनाव आयोग के पास जाएंगे, मार्च करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली 11 तारीख को करेंगे। और राहुल जी के साथ बिहार में हमने इंडिया अलायंस को बिहार के अंदर बुलाया है, जो हमारी अलायंस पार्टी बिहार की हैं। और
ये जमीन पर लेके जा रहे हैं। अभी ये मुद्दा है, इस मुद्दे पे हम लोग अड़े हैं और इस मुद्दे पे हमारा कहना है कि देश को देखना चाहिए, क्योंकि इस देश में एक अधिकार है जो सबके लिए बराबर है। आपको भी वही वोट मिला है, मुझे भी वही वोट मिला है और हमारे स्टाफ को भी वही वोट मिला है और हमारे बॉसेस को भी वही वोट मिला है। और वो बिल्कुल। अधिकार सबके पास एक्चुअल में है। कुछ अधिकार ऐसे होते हैं ना कि वो लिखित में है लेकिन वो रियलिटी में ट्रांसलेट नहीं हुए। वोट का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो रियलिटी में ट्रांसलेट हुआ है, वो फंडामेंटल राइट है, उसको छीना जा रहा है, उसकी चोरी हो रही है। उस चोरी के खिलाफ लड़ने की आज जरूरत है। यही राहुल गांधी जी देश के सामने रख रहे हैं और अगर ये चोरी नहीं हो रही होती तो यकीन मानिए ना मोदी जी तीसरी बार बनते, ना ही इन सब राज्यों में हमारी हार हुई होती। क्योंकि ये बात माहौल बना दिया था। राहुल जी कल ये बता रहे थे ना, पहले एक माहौल बना देते हैं खुद ही अब की मीडिया के बार थ्रू, 400 पार, अब की बार 400 पार अब है की और ना। 400 पार, लाडली बहना है, ये है, और उस खुद माहौल में खुद फिर मीडिया ये साथ। गड़बड़ी को जस्टिफाई कर दिया जाता है। गड़बड़ से जो रिजल्ट आता है वो माहौल से जस्टिफाई होता है। तो ये खेल अब हम लोग समझ गए, ये खेल देश की जनता भी अब समझ रही है और वो लड़ाई अब लड़ने का वक्त आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सतपाल साहब, आपने मुझे इतना समय दिया, बातचीत की, आभार, थैंक यू। ये थे गुरदीप सतपाल, पूरी बात आपने सुनी। आपको यकीन हो गया होगा कि चुनाव आयोग नाम की अब कोई चीज इस देश में बची नहीं है। आप अगर एक सजग मतदाता है तो कमेंट करिए कि आप इस विषय में क्या सोचते हैं। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो भेजिए। शुक्रिया, थैंक यू।